अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिवलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिही अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्ब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व मुरातुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजार बार बुशोयम दहन से मुश्को गुलाब हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबीस्त। क्या बात है। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले अपने आका सारी कायनात के दाता हुजूर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर दरूद पाक का हदिया निशावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान पाक की एक मुक़द्दस सूरह मुबारका की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। बस इसी सूरह मुबारका का तर्जमा, तफसीर, शान नुज़ूल बयान करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूंगा। इससे क़ब्ल आदत के मुताबिक इमामुल कलाम कलामुल इमाम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के दीवान से आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में चंद अशार समाअत फरमाएं। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी। आप हजरात मिलके पढ़ेंगे सबसे औला व आला हमारा नबी, या कम से कम हमारा नबी तो कहेंगे। मैंने जिस सूरह मुबारका की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है उसके तर्जुमे और तफसीर और शान नुज़ूल से आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और आपके दुश्मनान का अंजाम। बहुत सारे लोग ये भी आपको बहकाते हुए नजर आते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम अपने बड़े भाई की सी करना चाहिए, या ये कि माज़ अल्लाह तरह तरह की गुस्ताखियाँ। मगर आला हजरत का लाख लाख एहसान है कि आपने हमें ये सबक सिखाया है कि ऐ लोगों, कायनात में अगर कोई है तो वो आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है जो सबसे आला है, सबसे अफजल है।
तो आला हज़रत फरमाते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। बुलंद आवाज से कहें सबसे औला वो आला हमारा नबी। पढ़ने का भी सवाब मिलेगा, सुनने का भी मिलेगा। आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में नात पढ़ना ये हजरत हसन की सुन्नत है, और आका की तारीफ करना तो खुद खालिके कायनात की सुन्नत है। तो बुलंद आवाज से कहें सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सबसे औला वो आला हमारा नबी। और सारे अच्छे में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छे में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। दरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मेरे अजीजों, आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मान लेना ये ईमान है, बल्कि जाने ईमान है। आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में अदना सी भी गुस्ताखी करना ये ईमान को तबाह बर्बाद कर देता है। अभी मैंने जिस सूरह मुबारका की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है तब्बत यदा अबी लहब व तब, तबाह हो गया अबू लहब और उसे तबाह होना ही था। मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, ना ही उसके माल ने उसे बचाया और ना ही उसकी कमाई ने। सयस्ला नारन ज़ाता लहब, अनकरीब भड़कते हुए शोलों में डाला जाएगा। यहां तक तो अबू लहब का बयान हुआ है। एक ही सूरे में मियां बीवी का बयान है, अबू लहब और उसकी बीवी का बयान है। बड़े ध्यान से सुनिए,
आगे इरशाद होता है वमरातुहु, और उसकी जोरू और उसकी बीवी हम्मालतल हतब, लकड़ियों का गट्ठर अपने सर पे उठाने वाली, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गले में खजूर की रस्सी का डोरा। ये इसका तर्जुमा। शान नुज़ूल क्या है, किस मौके पर ये सूरह मुबारका नाजिल हुई। अबू लहब के बारे में सबसे पहले थोड़ा बहुत जान लीजिए कि कौन है ये। अबू लहब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटों में से एक बेटा है, हुजूर का सगा चचा है। अबू लहब हुजूर का सगा चचा है। अबू लहब अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, इसका नाम अब्दुल उज़्ज़ा था। बहुत ही गोरा चिट्टा, लंबा चौड़ा, इसीलिए इसका लक़ब अबू लहब पड़ा। इसके दो बेटे थे, उतबा और उतैबा। इन दोनों के निकाह में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियां थी, हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम। मगर जब ये सूरह मुबारका नाजिल हुई तो अबू लहब ने अपने दोनों बेटों के ऊपर दबाव बना करके जबरदस्ती तलाक दिला दिया। उतबा ने जब तलाक दिया तो तलाक देने के साथ साथ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी भी कर दी। उसकी सजा उसे दुनिया में भी मिली, आखिरत में भी मिलेगी। उतबा बहुत ज्यादा हिफाजती दस्ते में चला करता था, मगर उसके हिफाजती दस्तों ने उसे काम न दिया। एक दिन हालत सफर में उसके ऊपर एक शेर ने हमला कर दिया और उसे फाड़ डाला। इसी तरीके से अबू लहब हुजूर का सगा चचा था, मगर ईमान नसीब न हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुस्ताख था। एक मर्तबा आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफा पहाड़ी पर कुरैश के सरदारों को बुलाया। जब सारे लोग जमा हो गए, इकट्ठा हो गए, आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी, माबूदाने बातिल की परस्तिश से रोका। ऐ लोगो, तुम माबूदाने बातिल के सामने अपना माथा टेकना छोड़ दो, एक अल्लाह की इबादत करो जिसने ये दुनिया बनाई, जिसने ये कायनात बनाया, जिसने ये आसमान बनाया, जिसने ये चांद सूरज बनाया, उस एक अल्लाह की इबादत करो। इतना सुनना था कि अबू लहब खड़ा हो गया। उसने कहा, है मेरे भतीजे मोहम्मद, क्या तुमने हमें इसीलिए बुलाया है? तबाह हो जाओ माज़अल्लाह ताला। अबू लहब ने आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में ये घटिया जुमला बोला और कहा कि ऐ मेरे भतीजे, क्या तुमने हमें इसीलिए बुलाया है कि हमारे बाप दादा के दीन से तुम हमें फेर दो, तबाह हो जाओ? इतना सुनना था कि परवरदिगारे आलम ने फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि ऐ जिब्रील, जाओ मेरे महबूब को पैगाम सुना दो। तब्बत यदा अबी लहब, वो तब तबाह हो गया अबू लहब, उसे तबाह होना ही था। अबू लहब ने मेरे हुजूर को कहा था कि आए मोहम्मद तुम तबाह हो जाओ। फौरन कलाम इलाही नाजिल होता है और इरशाद होता है, तब्बत यदा अबी लहब, तबाह हो गया अबू लहब, वह तब उसे तबाह होना ही था। जब अबू लहब ने यह सुना, पूरे अरब के लोगों को यह यकीन था कि मोहम्मद की जबान से जो निकलता है वो होके रहता है, चाहे मानने वाला हो या मानने वाला ना हो, सबको इस बात का यकीन था। अबू लहब को भी इसका यकीन था। जब उसने सुना कि मेरे भतीजे मोहम्मद ने हमें कह दिया है तब्बत यदा अबी लहब, वो तब उसके दिल में डर पैदा हुआ। उसने कहा, ऐ लोगों गवाह हो जाओ, मेरे भतीजे मोहम्मद ने जो कहा है अगर ये सच हो गया तो मैं इसके दफा करने के लिए अपने माल को खर्च कर दूंगा, अपने कमाई को लगा दूंगा। फौरन दूसरी आयत करीमा नाजिल होती है, मा अगना अनहु मालहु
वमा कसब, ना ही उसके माल ने उसे बचाया, ना ही उसकी कमाई ने उसे बचाया। तब्बत यदा अबी लहब, तबाह हो गया अबू लहब, वह तब, और उसे तबाह होना ही था। मा अगना अनहु मालहु वमा कसब, ना ही उसके माल ने उसे बचाया और ना ही उसके कमाई ने उसे बचाया। सयस्ला नारन ज़ाता लहब, अनकरीब भड़कते हुए आग के शोलों में डाला जाएगा। ये तो अबू लहब का बयान हुआ। इसी सूरह मुबारका में उसकी बीवी का बयान है, वमरातहु हम्मालतल हतब, और उसकी बीवी लकड़ियों का बोझ अपने सर पे ढोने वाली। उसकी बीवी कौन थी? उम्मे जमील बिनते हर्ब बिन उमैया, ये सरदारे मक्का अबू लहब की बीवी थी। इसे लकड़ी काटने की जरूरत नहीं थी, इसे काम करने की जरूरत नहीं थी, इसे खाना पकाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए कि सरदार की बीवी थी। घर में नौकरानियां थी, काम करने के लिए नौकरानियां थी, झाड़ू लगाने के लिए नौकरानियां थी, खाना पकाने के लिए नौकरानियां थी, बर्तन मांजने के लिए नौकरानियां थी। इतने बड़े घराने की ये औरत हो करके, मगर इसका मशगला क्या था? इसका मशगला ये था कि ये रोजाना कुल्हाड़ी अपने हाथ में लेकर के जंगल जाती और जंगल से कांटे काटती, कांटों का गट्ठर अपने सर पे लाद के लाती, आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के और आपके मानने वाले आपके सहाबा के रास्तों में बिछा दिया करती थी। उसे गर्दो गुबार से, मिट्टी से ढक देती थी, ताकि जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर हो, उनके पाँव में ये कांटे चुभेंगे, इसे मजा आएगा। आपके सहाबा जब उस गली से गुजरेंगे, उनके पैर में कांटे चुभेंगे, उसे मजा आता था। यही उसका मशगला था। अपने सर पे कांटों का गट्ठर लाद के लाने वाली ये औरत, इसका मशगला यही था कि आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ईजा पहुंचाना, सहाबाए कराम को तकलीफ पहुंचाना, इससे इसको लुत्फ आता था। एक दिन ये कांटे काटने गई थी जंगल में, वहां से कांटे काट के आ रही थी, कांटों का बोझा अपने सर पे लाद के रास्ते में थक जाती है। थक करके एक चट्टान पर, एक पत्थर पे बैठ के सुस्ताने लगती है। मेरे अजीजों, परवरदिगारे आलम ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया, वो फरिश्ता आता है, जोर से इसके पीछे से लात मारता है, धक्का मारता है, वो बोझा धनकने लगता है और ये भी गिरने लगती है। इसके गले में जिस खजूर के रस्से से वो बोझा बंधा हुआ था, वो फांसी का फंदा लग जाता है और ये जहन्नम रसीद हो जाती है। उसी का बयान इस सूरह मुबारका में है, वमरातहु हम्मालतल हतब, और उसकी बीवी जो लकड़ियों का गट्ठर अपने सर पे लादने वाली है। मेरे अजीजों, इस सूरह मुबारका से आपने क्या सबक सीखा? ये सबक मिला कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत यही ईमान है, और आपकी शान में गुस्ताखी दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में भी दर्दनाक अजाब का सबब है। इसलिए मेरे अजीजों, आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का रिश्ता, ईमान का रिश्ता बना के रखो और आपके अदबो एहतराम में जरा भी कोताही ना आने पाए। इसलिए कि आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, आपसे अकीदत, यही जाने ईमान है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।